ये इतने बड़े कंकाल जो मिट्टी में धसे हुए हैं, ये है उनके जो पैसों को खुदा मानने लगे और अल्लाह की बातों को झूठा कहा। आज ये मिट्टी में धसे हुए हैं। बहुत पुराने जमाने में अरब के रेगिस्तान में एक कौम रहती थी जिसे कौम आद कहा जाता था। यह लोग जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर थे। उनके कद लंबे थे, बदन मजबूत थे और ताकत पर उन्हें इतना घमंड था कि कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे खंभों वाले महल बनाए। यह लोग अपनी ताकत, दौलत और इमारतों को ही सब कुछ समझने लगे। अल्लाह ने इन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं में से एक नबी भेजे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ताकत दी है। जुल्म छोड़ दो और घमंड मत करो। लेकिन कौम आद ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। वे बोले, तू हमें डराता है, हम पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हैं। तेरे खुदा का अजाब हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया और हजरत हूद को झूठा कहा। इसके बाद अल्लाह ने उन पर चेतावनी के तौर पर बारिश रोक दी। जमीन सूख गई, कुएं खाली होने लगे, लेकिन फिर भी उनका घमंड कम नहीं हुआ। एक दिन दूर आसमान में काले बादल नजर आए। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये बादल तो हमारे लिए बारिश लाए हैं। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था। अचानक बेहद ठंडी और जबरदस्त हवा चलनी शुरू हुई। ऐसी हवा जो इंसानों को जमीन से उठाकर फेंक देती थी। यह हवा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 7 रातें और 8 दिन लगातार चली। जो लोग अपनी ताकत पर घमंड करते थे, वो हवा में उड़ते हुए सूखे खजूर के तनों की तरह जमीन पर गिरे। उनके महल गिर गए, उनका शहर मिट्टी और रेत में दब गया। कुरान कहता है कि वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कभी कोई बसा ही ना हो। सिर्फ हजरत हूद और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग बचा लिए गए। आज भी अरब के रेगिस्तान में ये इलाका वीरान है और कंकाल इतने बड़े जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे ही हर सवाल के जवाब जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।